हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए रांगे राघव द्वारा लिखा गया एक रिपोर्टाज तूफान के विजेता को लेकर उपस्थित हूँ। हमेशा की तरह मैं सारी बातों को आप लोगों के सामने लिखकर प्रस्तुत करूँगी ताकि आप लोग खूब अच्छी तरह से इस रिपोर्टाज को समझ सकें, याद कर सकें। और इसके साथ ही साथ आप सब भी इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेने के बाद सारी बातों को लिख लें और हो सके तो अपने शब्दों में इसे लिखने की कोशिश अवश्य करें। तो इसका परिणाम यह होगा कि मैं जो आप लोगों को बता रही हूँ, मैं जो आप लोगों को लिखवा दे रही हूँ, आपका उत्तर मेरे द्वारा लिखवाए गए नोट्स से भी अच्छा होगा। तो आप स्वयं से भी लिखने की कोशिश अवश्य करें। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ। तूफान के विजेता रिपोर्टाज का मूल भाव या प्रतिपाद्य। तूफान के विजेता रांगे राघव। मूल भाव प्रतिपाद्य। रांगे राघव आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख प्रगतिशील सशक्त लेखक हैं। उनके द्वारा रचित प्रमुख रिपोर्टाज संग्रह है तूफानों के बीच। आप याद रखिएगा कि इनके द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज का जो एक संग्रह है उसका नाम है तूफानों के बीच। इसी संग्रह में संग्रहित है तूफान के विजेता। यानी तूफानों के बीच रिपोर्टाज संग्रह में तूफान के विजेता रिपोर्टाज संग्रहित हैं। तो ये रिपोर्टाज क्या है, रिपोर्टाज का अर्थ क्या होता है, इसे मैं थोड़ा आप लोगों को समझा दूं। तो देखिए, रिपोर्टाज होता है सच्ची घटनाओं का चित्रण। मतलब जब आप रिपोर्टाज लिखते हैं तो वहाँ पर आंखों देखी जो घटनाएं होती है उसका वर्णन किया जाता है। जिस जगह के बारे में वह रचना होती है वहाँ का सच्चा विवरण हमें उसमें मिल जाता है। यह ऐसी रचना होती है कि पाठक जब उसे पढ़े तो महसूस करे कि सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने घटित हो रही है, और यही सफल रिपोर्टाज की प्रमुख विशेषता है। और रांगे राघव जी इस क्षेत्र में सफल हैं। तो रिपोर्टाज में मैंने बतलाया कि सच्ची घटनाओं का विवरण होता है, यानी जहाँ पर ये घटना घट रही है वहाँ का सारा विवरण, वहाँ का आंखों देखा सारा हाल जो है आप रिपोर्टाज में देख सकते हैं। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति, कोई पाठक जब रिपोर्टाज को पढ़ता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि सारी घटनाएं उसके आंखों के सामने ही घटित हो रही है। और यह जो महसूस करना कि सारी घटनाएं आंखों के सामने घटित हो रही है, यही एक सफल रिपोर्टाज की एक प्रमुख विशेषता है। और इस कसौटी पर रांगे राघव जी सफल हैं। रांगे राघव के बारे में हम यह भी कह सकते हैं कि उनके द्वारा रचित तूफानों के बीच रिपोर्टाज संग्रह हिंदी साहित्य का पहला रिपोर्टाज संकलन है। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके द्वारा जो लिखा गया ये जो रिपोर्टाज संग्रह हम लोग पढ़ रहे हैं तूफानों के बीच, यह हिंदी साहित्य का पहला रिपोर्टाज संकलन है। तो यह भी रांगे राघव जी की एक बहुत बड़ी विशेषता है, उनकी बहुत बड़ी सफलता है। अब देखिए, उन्होंने अपने रिपोर्टाज तूफान के विजेता में किन घटनाओं का उल्लेख किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यानी 1942-43 में भारत के बंगाल प्रांत में भीषण अकाल पड़ा था। उस समय बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल मिलकर बंगाल प्रांत थी। ऐसे समय में लेखक ने उस क्षेत्र का दौरा किया था। तो यह घटना कब की है? 1942-43। उस समय पूरे विश्व में क्या चल रहा था? युद्ध चल रहा था। कौन सा युद्ध? द्वितीय विश्व युद्ध। और ऐसे समय में हमारे बंगाल में क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था। और ये बंगाल बांग्लादेश और आज के जो पश्चिम बंगाल दोनों को मिलाकर थी। तब बांग्लादेश तो भारत का ही एक अभिन्न अंग था और ये बंगाल प्रांत में ही युक्त थी। तो ऐसे समय में रांगे राघव जी ने उस क्षेत्र का दौरा किया था
और उसी दौरान उन्होंने यह रिपोर्ट लिखी है। यद्यपि अकाल प्राकृतिक आपदा होती है, हम लोग सभी जानते हैं कि अकाल जो है ये एक प्राकृतिक विपत्ति है, प्राकृतिक आपदा है। लेकिन यहाँ बात कुछ और थी, परंतु यहाँ प्राकृतिक आपदा से अधिक यह मानव निर्मित थी। परंतु बंगाल का में जो अकाल पड़ा था, यह प्राकृतिक आपदा तो थी ही थी, लेकिन उससे अधिक यह मनुष्यों द्वारा बनाई गई आपदा थी, मनुष्यों द्वारा लाई गई विपत्ति थी। किन मनुष्यों द्वारा? देखिए, भ्रष्टाचारी, मुनाफाखोर, जमाखोर, लालची, षड्यंत्रकारी व्यापारियों के निजी स्वार्थ ने इस अकाल को भीषण, विकराल, भयंकर, भयावह बना दिया था। तो जो भ्रष्टाचारी लोग थे, जो जमाखोर थे, जो मुनाफाखोर थे, ये ऐसे पूंजीपतियों, व्यापारियों ने इस अकाल को और अधिक विकराल, भयंकर, भयावह बना दिया। इसके साथ ही अकाल के पश्चात कुपोषण और महामारी जैसे हैजा, चेचक, कालाजर आदि ने दस्तक दी। इतना ही नहीं, अकाल के बाद जो है विभिन्न प्रकार की बीमारियों ने इस क्षेत्र में कदम रखा और इसे और भी भयंकर बना दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि लाशों के ढेर लग गए। वहाँ के आधे से अधिक लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। जो जीवित बचे वे सभी दाने दाने को मोहताज थे। पेट की आग को मिटाने के लिए मासूम बच्चों को बेच दिया गया। परिवार का पेट भरने के लिए औरतों ने देह व्यापार को अपना लिया। परिस्थितियाँ इतनी भयानक हो गई थी कि इसके वर्णन मात्र से ही रूह कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो एक तो अकाल पड़ा और उसके अकाल के बाद विभिन्न प्रकार की बीमारियां, चेचक, हैजा, कालाजर जैसी बीमारियों ने दस्तक दे दी। महामारी फैल गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि बंगाल में जितने लोग रहते थे उनमें से आधे से अधिक लोग मर गए, लाशों का ढेर लग गया। कुपोषण से बच्चों के शरीर में एक हड्डियों का ढांचा मात्र दिखाई दे रहा था। खाने की कमी, अन्न की कमी से लोग क्या कर रहे थे? अपने घर के बच्चों को बेच दे रहे थे कि किसी प्रकार कुछ पैसे मिलेंगे तो कुछ दिन उनका पेट भरेगा। इतना ही नहीं, घर की औरतों ने भी अपने परिवार को चलाने के लिए अपने देह का व्यापार आरंभ कर दिया। तो यहाँ पर विडंबना ऐसी है कि जिन कामों को हम लोग अनैतिक कहते हैं, जिन कामों की निंदा की जाती है, वही काम आज यहाँ के लोगों की जरूरत बन गई थी। माने लेखक ने अपने रिपोर्टाज में जो वर्णन किया है उसे पढ़कर आपके शरीर के जो है रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आत्मा कांप जाएगी। रांगे राघव इन सारी विकट भयावह परिस्थिति को शब्दों के चित्र के माध्यम से प्रस्तुत तो किया है, साथ ही उन्होंने बंगाल के मानव के साहस, जिजीविषा एवं संवेदना को भी उजागर किया है। रांगे राघव ने अपने इस रिपोर्टाज में बंगाल की विभीषिका का वर्णन किया है, बंगाल के अकाल की भयावह स्थिति का वर्णन किया है, वहाँ के लोगों की दयनीय स्थिति का वर्णन तो किया ही है। इसके साथ ही साथ उन्होंने बंगाल के लोगों की जो जिजीविषा है, वहाँ के लोगों की जो संवेदना है, उन लोगों का जो अदम्य साहस है, उसकी भी चर्चा की है। मानव जिजीविषा बहुत बड़ी बात है। इसकी सहायता से हम हर संकट, हर कठिन भयावह परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। मानवता, प्रेम और सहयोग के साथ हम हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होते हैं। तो ये मानव जिजीविषा, ये जो जीने का जो अदम्य साहस, जीने की जो चाह, जीने की जो इच्छा होती है, यही है जिजीविषा। ये बहुत बड़ी बात है और इसी के सहारे मनुष्य जो है कठिन से कठिन परिस्थितियों को पार कर सकता है, कठिन से कठिन परिस्थितियों का मुकाबला कर सकता है। और लेखक ने यह बतलाया है कि प्रेम, सहयोग और एकता की भावना के साथ हम किसी भी परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। ऐसे समय आगरा से डॉक्टर कुंटे के नेतृत्व में डॉक्टर का दल बंगाल की सेवा तथा सहयोग के लिए बंगाल भेजा गया। रांगे राघव भी उनके साथ थे। इन डॉक्टरों की सेवा भावना तथा सहयोग को देखकर अंत में जनता नतमस्तक होती है। साथ ही मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी उन्हें धन्यवाद दिया। तो आगरा से जिन डॉक्टर का दल जिसके नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर कुंटे, जिन्होंने बंगाल जाकर बंगाल के लोगों की सहायता की, साथ में रांगे राघव भी गए थे, तो वहाँ की जनता ने अंत में इन डॉक्टरों के समक्ष नतमस्तक हुए
और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी इनकी प्रशंसा की और इन्हें धन्यवाद दिया। रांगे राघव ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि भुइयापाड़ा ही नहीं बल्कि उसके अनेकों गांव की आबादी आधी रह गई, लाखों लाखों लोग मर गए। मलेरिया, हैजा, चेचक, कालाजर जैसी भयानक बीमारी या यूं कहे महामारी ने सबको अपने चंगुल में ले लिया। किसान अपना पुश्तैनी घर को छोड़कर मजदूरी करने को विवश हो गए थे। हर तरफ गंदगी थी, हर तरफ मच्छर थे। कुपोषण का शिकार होकर बच्चे मात्र हड्डी का ढांचा रह गए। डॉक्टर की टीम प्रत्येक गांव में गई, हर जगह ऐसे ही विकट स्थिति थी। तो रांगे राघव ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सिर्फ भुइयापाड़ा ही नहीं, ऐसे वहाँ पर जितने भी गांव थे, हर गांव में डॉक्टर की टीम जाती है और वहाँ की विकट परिस्थितियों को देखती है कि गांव में आधे से अधिक लोगों मृत्यु को प्राप्त कर गए हैं। गांव में लाश का ढेर लग गया है। लोग अपने पुश्तैनी घर को छोड़कर चले गए हैं। किसान खेती छोड़कर मजदूर बन गए हैं। बच्चों का शरीर जो है हड्डियों का ढांचा मात्र बन गया है। तरह तरह की बीमारियां, यूँ कहिए कि महामारी फैल गई है। तो ये स्थिति बंगाल की थी जिसका वर्णन जो है रांगे राघव ने किया है। रांगे राघव के अनुसार बंगाल का अकाल मानवता के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है, क्योंकि एक तरफ जब बंगाल की स्थिति दयनीय है तो कुछ लोगों के पास अनाज के गोदाम अन्न से भरे हुए थे। वे इस इंतजार में हैं कि और भी लाशें गिरे, और भी महंगाई बढ़े, और भी कीमत बढ़े, तभी मैं गोदाम का मुंह खोलूंगा। बंगाल का अकाल का वर्णन करते हुए रांगे राघव जी ने इस अकाल को मानवता के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक माना है। क्यों कलंक माना है? कि एक समय जब बंगाल में विपत्ति आई हुई है, अनाज की कमी है, तो दूसरी तरफ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास अनाजों का ढेर है, उनके गोदाम में अनाज के बोरे हैं, परंतु वे इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कब लोग मरे, कब महंगाई बढ़े, कब अनाज की कीमत बढ़े, तब वे अनाज का जो गोदाम है वो खोल देंगे, यानी तब वो अनाज को बेचेंगे। लेखक ने यह स्पष्ट करना चाहा है कि आखिर अकाल ने इतना भीषण रूप क्यों धारण किया। उन्होंने यह बतलाया है कि जब अकाल के बाद यहाँ के लोग तिल तिल कर मृत्यु को प्राप्त कर रहे थे, भोजन वस्त्र दवा को तरस रहे थे, तब उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। लेखक ने इस रिपोर्ट में यह भी बतलाया है कि आखिर बंगाल का अकाल इतना भयावह रूप, इतना भीषण रूप में क्यों आया। तो उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि जिस समय बंगाल का अकाल पड़ा, लोग अनाज को तरस रहे थे, तिल तिल करके मर रहे थे, लोगों को दवा नहीं मिल रही थी, ऐसे समय में किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। प्रशासन तब सोया रहा। राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकने में लगी हुई थी, पूंजीपति अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगी हुई थी। उस समय हमारा देश भारत आज़ाद नहीं हुआ था। अंग्रेजी हुकूमत ने भी इस पर ध्यान न दिया। कुछ ठोस कदम उठाने के स्थान पर सभी बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। तो लेखक ने बतलाया है कि जिस समय बंगाल का अकाल पड़ा, उस समय किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया, न प्रशासन, न राजनीतिक पार्टियां, न पूंजीपतियों ने। इसके साथ ही साथ 1942 में हमारा देश जो है अंग्रेज़ों का गुलाम ही था। फिर भी अंग्रेजी सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सभी बड़ी बड़ी बातें बनाने में ही लगे रहे। रांगे राघव जी ने अपने रिपोर्टाज में एक मछुआरों के गांव का वर्णन किया है। जैसे भुइयापाड़ा के साथ अनेक गांवों का वर्णन है, ठीक उसी तरह से एक वर्णन आया है मछुआरों के गांव का। उनकी स्थिति आज मछली की तरह असहाय हो गई है। वहाँ के घर भी टूटे फूटे और नष्ट हो चुके हैं। किसी किसी घर में तो एक को छोड़कर सभी मर गए हैं, या तो किसी किसी घर के सभी लोग मर गए हैं। तो देखिए मछुआरों के गांव की क्या स्थिति है। वहाँ के सभी घर टूटे फूटे हैं, किसी का छत नहीं है, किसी की दीवार ढह चुकी है, ऐसी स्थिति है। किसी किसी घर में 2-3 लोग मरे हैं, किसी घर में सभी लोग मर गए हैं। वहाँ पर जो बचे हुए लोग हैं उनकी स्थिति एक मछली की तरह सहाय है। जनता शिक्षित और अंधविश्वासी होने के कारण डॉक्टरों की अपेक्षा झाड़ फूक टोने टोटके में उलझकर रह गई। उनकी स्थिति इतनी भयंकर है कि हर कार्य में उनके मन में संदेह उत्पन्न होता है। आगरा से आए डॉक्टरों के बारे में वे संदेह करते हैं और सोचते हैं कि ये सरकारी एजेंट है, उन्हें मारने आए हैं। तो लेखक ने यहाँ अपने रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा किया है कि अकाल तो पड़ा, लेकिन यहाँ के लोग जो कि अंधविश्वासी हैं, अशिक्षित होने के कारण ये डॉक्टरों पर विश्वास नहीं करते हैं, ये झाड़ फूक पर विश्वास करते हैं, टोने टोटके पर विश्वास करते हैं। यही कारण है आगरा से डॉक्टरों का जो दल
उनकी सेवा के लिए आया है, उनकी सेवा पर उन्हें कोई विश्वास नहीं है, बल्कि वे डॉक्टरों को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। उन्हें लगता है ये सरकारी एजेंट हैं और ये इन्हें मारने आए हैं। यही कारण है कि लोग टीका भी नहीं लगाते हैं। तो ऐसी स्थिति वहाँ की है। डॉक्टर कुंटे अपने दल के लीडर थे। धीरे धीरे डॉक्टरों ने लोगों को समझाया और इलाज शुरू किया। धीरे धीरे मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी। इन डॉक्टरों की सहायता प्रशासन ने उतनी नहीं की जितनी की मजदूरों ने, लेकिन डॉक्टर कुंटे और उनके दल में जितने डॉक्टर थे, उन लोगों ने अपनी सेवा भावना, सहयोग की भावना से लोगों के दिल को जीत लिया। प्रशासन ने उन डॉक्टरों की इतनी सहायता नहीं की जितना कि वहाँ के लोगों ने की, मजदूरों ने की। और इस प्रकार मरीजों की संख्या जो है अधिक से अधिक डॉक्टरों के पास इलाज करने के लिए आने लगी। बंगाल के लोगों ने मृत्यु को इतने करीब से देखा कि मौत की सूचना उन्हें ना तो विस्मित करती है और ना ही उन्हें रुलाती है। इतने लोगों की मौत देखने के बाद उनकी आंखों से आंसू ही सूख गए। मृत्यु की खबर या मृत्यु एक सामान्य घटना बनकर रह गई। लोगों के हृदय पत्थर सदृश हो गए। मौत की निकटता ने मौत के भय को मिटा दिया और उसके प्रति लापरवाही भी पैदा की। रांगी राघव जी ने अपने रिपोर्टाज में लिखा है कि बंगाल में इतने लोगों की मृत्यु हुई, इतने लाश गिरे कि यहाँ के लोगों ने मृत्यु को इतनी निकटता से अनुभव किया, इतने नज़दीक से देखा कि इन लोगों के मन से मृत्यु का भय एकदम से समाप्त हो गया। इनके पास मृत्यु की घटना कोई आश्चर्य वाली बात न रही, बल्कि एक सामान्य घटना बन गई। मृत्यु की खबर सुनकर ना इन्हें आश्चर्य होता है, ना ये विस्मित होते हैं, ना ही रोते हैं। इनके आंखों से मानो आंसू सूख गए हों। अपने परिजनों, पड़ोस में रहने वाले लोगों के मृत्यु की खबर को सुनते सुनते ये पत्थर दिल हो गए। एक घटना का उल्लेख करके लेखक ने इसे बड़ी अच्छी तरह से समझाया है। जब डॉक्टर ने एक व्यक्ति से पूछा कि तुम तो अपने भाई को मेरे पास लाने वाले थे, पर क्यों नहीं लाए, तो उसने बड़ी ही सहजता से हंसते हुए उत्तर दिया, अरे वह तो मर गया कल रात, जैसे कोई चिड़िया मर गई हो। लेखक ने बतलाया कि इसी तरह जब डॉक्टर एक व्यक्ति को पूछता है कि तुम आज मेरे पास अपने भाई को लेकर आने वाले थे तो क्यों नहीं लाए, तो व्यक्ति बड़ी सहजता से जवाब देता है कि वह तो कल रात ही मर गया, मानो एक सामान्य घटना हो। इस घटना के प्रति उसके मन में कोई दुख, तकलीफ दिखाई नहीं देती है। हो सकता है उसका मन दुखी है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव दिखाई नहीं देता है। वह इस बात को इतनी सहजता से कहता है जैसे मानो कोई चिड़िया मरी हो। डॉक्टर कुंटे और उनके साथियों ने बंगाल की जनता की निस्वार्थ भाव से सेवा की। हर तरफ डॉक्टर कुंटे जिंदाबाद तथा मेडिकल स्क्वाई जिंदाबाद के नारे गूंज उठे। एक दिन डॉक्टर तथा उसके साथी कुछ दवाइयाँ लेने नारायणगंज गए। तो एक दिन की बात है, डॉक्टर उसके साथी दवा लाने कहाँ जाते हैं, नारायणगंज। लौटते लौटते अंधेरा हो गया। तेज हवा के चलने के कारण नदी की लहरों में तूफान आने लगा। भयंकर तूफान में लगता था कि नाव डूब जाएगी। लेखक और उसके साथी जब तूफान में फंस जाते हैं तो बंगाल की नाव का मांझी और उसका बेटा अपनी जान पर खेलकर उसके प्राण की रक्षा करता है। तो जब एक दिन की घटना है, डॉक्टर गए हैं नारायणगंज दवा लाने, लौटते लौटते रात हो जाती है और जब लौट रहे हैं तभी क्या होती, हवा तेज बहती है, जिससे क्या होता है, नदी में लहरें उठने लगती हैं और ऐसा लगने लगता है कि तेज लहरों के कारण नाव जो है डूब जाएगी। ऐसे समय में जो नाव का मांझी है और उसका जो बेटा है, वह अपने प्राण की बाजी लगाकर नाव को डूबने से बचाता है और नाव को किनारे तक पहुंचा भी देता है। जिन लोगों की जान की रक्षा के लिए कोई आगे नहीं आया, आज उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना सबकी जान बचाई। यह मानवता संवेदना की अपूर्व अद्भुत मिसाल है। यह एक ऐसा उदाहरण है मानवता की जिसे हम हमेशा याद रख सकते हैं कि जिन लोगों की सहायता के लिए कोई आगे नहीं आया, जिस बंगाल के लोगों की सहायता के लिए कोई प्रशासन नहीं आता है, कोई नहीं आता है, ऐसे लोगों ने दूसरे की जान की रक्षा की। यही तो मानवता है। बंगाल की माटी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अक्षय भंडार है, जिसे बड़ी बड़ी आपदा छिन्न या कमज़ोर नहीं कर सकती है। इसी प्रकार डॉक्टर कुंटे द्वारा उस व्यक्ति का उपचार भी भारतीय संस्कृति की महानता को प्रकट करती है जिसने 3 गुना ज़्यादा दवा पी लिया था।
इस प्रकार लेखक कहते हैं कि बंगाल की माटी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की अक्षय भंडार है। यहाँ पर भारतीय संस्कृति का एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार बंगाल के लोग अपनी जान पर खेलकर दूसरों की रक्षा करते हैं। ठीक इसी प्रकार भारतीय संस्कृति का एक विलक्षण उदाहरण हम डॉक्टर कुंटे में भी देखते हैं कि उन्होंने किस प्रकार एक व्यक्ति का उपचार किया और उसकी जान बचाई। जिस व्यक्ति ने क्या किया था, 3 गुना दवा पी ली थी, मैंने जितना दवा पीने के लिए कहा गया था उससे 3 गुना दवा पी लिया था। तो उस व्यक्ति के उपचार में डॉक्टर कुंटे ने जैसी तत्परता दिखाई, यह भी भारतीय संस्कृति का एक अद्भुत मिसाल है। रांगे राघव ने अपने रिपोर्टाज में यह भी बतलाया है कि सेवा भाव और मानवीयता को आधार बनाकर एकता सहयोग से विषम परिस्थिति से बाहर निकला जा सकता है। यानी इस रिपोर्टाज में रांगे राघव जी ने यह भी उल्लेख किया है कि प्रेम, सहयोग, एकता की भावना में डूबकर, भावना को अपनाकर ही हम विषम परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। डॉक्टर कुंटे की टीम ने जो मानवीय मूल्यों को बांध कर रखा वह प्रशंसनीय है। सारी कूटनीतिक चालें, राजनीतिक प्रयास ऐसे में विफल हो जाती है। लेखक ने यह भी बतलाया है कि बंगाल में तरह तरह के लोग अपने अपने हिसाब से अपनी भूमिका निभा रहे। कोई परिस्थिति का लाभ लेना चाहता था, कुछ ऐसे थे जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरों की मदद कर रहे थे। कुछ युवा इस संकट को आस्तीन की सांप की तरह कुचल देने को तैयार थे। रांगे राघव जी ने वर्णन किया है कि डॉक्टर कुंटे की टीम ने जिस सेवा भाव से बंगाल में कार्य किया वह प्रशंसनीय है। यहाँ के लोगों ने भी अपने अपने हिसाब से लोगों की सेवा की। बंगाल में भी तरह तरह के लोग थे। कुछ लोग परिस्थिति का लाभ उठा रहे थे और कुछ लोग तो ऐसे थे जिनका अपना सब कुछ खो गया, अपना सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी वे दूसरों की सहायता करने को तत्पर थे। कुछ युवा इस संकट को आस्तीन का सांप की तरह कुचल डालना चाहते थे। उस समय चल रहे भारत व्यापी स्वतंत्रता आंदोलन में सभी अपने अपने तरीके से योगदान दे रहे थे। रांगे राघव ने भी अपनी लेखनी के माध्यम से इस आंदोलन का हिस्सा बने। उन्होंने अपनी लेखनी से बंगाल की भुखमरी को भारत की गुलामी से जोड़ा। यहाँ अंग्रेज ही उनका शोषण नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके अपने लोग यानी भारतीय ही भारतीय का शोषण कर रहे थे। तो लेखक ने बतलाया है कि उस समय हमारे पूरे भारतवर्ष में एक आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ। सभी लोग उस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे। रांगे राघव जी ने भी अपनी लेखनी के माध्यम से इस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। बंगाल की भुखमरी को, बंगाल के अकाल को उनकी गुलामी से जोड़ कर देखा। उन्होंने बताया कि अंग्रेज ही उनका शोषण नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर उनके अपने लोग यानी भारतीय ही भारतीय का शोषण कर रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है। लेखक ने यह भी देखा कि इस विनाश बेला में भी लोगों का उत्साह किसी भी प्रकार कम नहीं हुआ है। यह उत्साह लेखक के मन में आशा की एक नई ज्योति के रूप में प्रस्फुटित होती है। लेखक ने यह देखा कि बंगाल की इस विनाश बेला में भी लोगों का उत्साह बना हुआ है। वे विषम परिस्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं। इसलिए लेखक के मन में इन उत्साह को देखकर एक आशा की ज्योति, आशा की किरण प्रस्फुटित होती दिखाई देती है। इस प्रकार डॉक्टर कुंटे, उनके सहयोगी बंगाली बालक डॉक्टर कुटनिस, ये डॉक्टर कुटनिस कौन है, इनके बलिदान से भारत और चीन दोनों देश के बीच अटूट रिश्ता कायम हुआ था। तो जैसे लोग ही वास्तव में तूफान के विजेता हैं। तो लेखक ने बतलाया कि तूफान के विजेता कौन हैं, ये डॉक्टर कुंटे हैं। उनके सहयोगी जो दल है कि जो डॉक्टर हैं वे हैं। बंगाली बालक है जिसने नाव को किनारे तक पहुंचाया, और डॉक्टर कोटनिस जिनके बलिदान से भारत और चीन दोनों के बीच अटूट रिश्ता कायम हुआ। ये ही तो तूफान के विजेता हैं। ये इसलिए तूफान के विजेता हैं क्योंकि सेवा, कर्तव्य, मानवता की मशाल को इन्होंने कठिन से कठिन आपदाओं में सदैव प्रज्वलित रखा। तो इनको रांगे राघव जी ने तूफान के विजेता कहा है क्योंकि इन्होंने अपने कर्मों के द्वारा, अपने सेवा के द्वारा, अपने बलिदान से, साहस से, अदम्य कर्तव्य भावना से इन्होंने मानवता की मशाल को सदैव प्रज्वलित
रखा है, चाहे जैसी भी परिस्थिति रही हो। रांगे राघव का यह रिपोर्टाज लिखने का यह भी उद्देश्य है कि उन्होंने दबे कुचले लोगों के प्रति सहानुभूति और पीड़ा दर्द को साकार किया। रिपोर्टाज में ब्रिटिश सरकार प्रशासन की स्वार्थपरता, उनकी थोथी सहानुभूति, पूंजीपतियों की स्वार्थपरक नीति, राजनीतिक दलों का कुचक्र के साथ साथ बंगाल की जनता की अदम्य जिजीविषा, मृत्यु का तांडव सब कुछ उभर कर आया है। रांगे राघव का इस रिपोर्टाज को लिखने का यही उद्देश्य रहा है कि उन्होंने बंगाल के दबे कुचले लोगों का वर्णन तो किया ही है, इसके साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार की उपेक्षा, प्रशासन की उपेक्षा, राजनीतिक कुचक्र, पूंजीपतियों की स्वार्थपरक नीति का उल्लेख करने के साथ ही साथ बंगाल की जनता की अदम्य साहस, उनकी जिजीविषा का भी वर्णन किया है कि ये लोग इतने साहसी हैं कि बंगाल की जनता जो है अदम्य साहस से विपरीत परिस्थितियों से पार निकल सकती है। रिपोर्टाज की भाषा सहज सरल भावपूर्ण होने के साथ साथ बोधगम्य है। इनकी शैली वर्णनात्मक होने के साथ विवरणात्मक नाटकीय गुणों से युक्त है। अंग्रेजी, उर्दू, तत्सम, तद्भव, ध्वन्यात्मक सभी तरह के शब्दों का प्रयोग अत्यंत स्वाभाविकता के साथ किया है। जब आप रिपोर्टाज को पढ़ते हैं तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि यह रिपोर्टाज की भाषा जो है बहुत ही सहज सरल है। इतनी सहज सरल है कि आपको सब कुछ बड़ी आसानी से समझ में आता है, यानी बोधगम्य है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू के शब्दों का प्रयोग मिलता है, तत्सम, तद्भव शब्दों का प्रयोग मिलता है, वर्णनात्मक शैली में लिखा गया है, चीज़ों का विवरण प्रस्तुत किया गया, साथ ही साथ नाटकीय शैली भी इसमें देखने को मिलती है, ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है। विपरीत परिस्थितियों में भी उत्साह, आशा की ज्योति प्रज्वलित करने वाली और जीवन जीने का अदम्य साहस यानी मानव जिजीविषा का पाठ पढ़ाने वाली यह रिपोर्टाज तूफान के विजेता एक अमूल्य धरोहर के रूप में है। रांगे राघव के द्वारा लिखित यह तूफान के विजेता रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की एक धरोहर है, अमूल्य निधि है, क्योंकि यह रिपोर्टाज हमें विपरीत परिस्थितियों से लड़ना सिखाती है। कठिन परिस्थितियों से लड़कर हम कैसे बाहर निकल सकें, यह पाठ पढ़ाती है। तो इसीलिए उनका यह रिपोर्टाज जो है हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है। आप सभी देख ही रहे हैं, आज हम लोग भी एक ऐसे ही संकट के दौर से गुजर रहे हैं और आप सभी जानते हैं यह संकट क्या है। यह है कोरोना महामारी का संकट। आज की परिस्थिति भी बंगाल की परिस्थिति जैसी ही हो गई है। हम लोग भी टीका लगाने से पहले डर रहे थे, जबकि टीका हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। जब लोगों को समझ में आया, जब लोगों में जागरूकता बढ़ी, तो लोगों ने टीका लगाना शुरू किया। लेकिन आरंभ में लोगों ने तरह तरह की भ्रांतियाँ फैला रखी थी। तो आज भी हम लोग पढ़े लिखे होने के बाद भी एक अशिक्षित लोगों की तरह कार्य करते हैं। तो ऐसे में रांगे राघव का यह रिपोर्टाज हमें यह प्रेरणा देता है कि हम इस कोरोना महामारी से भी इसी तरह अपने अदम्य साहस से सेवा, कर्तव्य और मानवता का सहारा लेकर ही इस महामारी को हरा सकते हैं, इस महामारी से बाहर निकल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको तूफान के विजेता रिपोर्टाज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मित्रों में इसे शेयर भी ज़रूर करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।